इस वक्त पाकुड़ विधानसभा से सपा के प्रत्याशी अकील अख्तर के साथ हैं। अकील अख्तर वही शख्स हैं जो जिन्होंने 2009 में आलमगीर आलम जब विधानसभा अध्यक्ष हुआ करते थे उन्होंने उनको परास्त करने का काम किया था। अब इस बार फिर आलमगीर आलम राज्य के मंत्री रहे हैं और फिर उनकी पत्नी इस बार चुनाव मैदान में है। उन्हें इस बार परास्त कैसे करेंगे, आइए उन्हीं से हम जानते हैं। अकील अख्तर साहब, समाचार प्लस में स्वागत है। चुनाव मैदान में आप इस बार सपा के चुनाव चिन्ह से, मतलब साइकिल के चुनाव चिन्ह से उतरे हैं। क्या मुद्दा होगा, क्या जनता के बीच में किन मुद्दों को लेकर जाएंगे आप? यहाँ का मुद्दा, सबसे बड़ा मुद्दा है भ्रष्टाचारी, जो आप लोग देख रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ का विकास, और यहाँ के जनता को मालूम हो गया कि हमारा नेता भ्रष्टाचार है, हमारा नेता देश का पैसा को चोरी किया है। यहाँ का छोटा से बड़ा, औरत से मर्द, सबको मालूम हो गया कि हमारे साथ बहुत बड़ी गद्दारी हुई। और यहाँ विकास, जब हम मैदान में जाते हैं, देखना चाहते हैं कि विकास सिर्फ रास्ता गली उली नहीं है। विकास तो चाहते हैं कि इंसान की हेल्थ के बारे में, अस्पताल है या नहीं, बिजली ठीक है या नहीं, स्कूल कॉलेज ठीक है या नहीं, हमारा लेबर किसान खुश है नहीं। यहाँ हमारा 90% लोग किसान हैं। किसान के बारे में आज आप सोच सकते हैं, कभी भी इतना सा भी किसान के बारे में सोचा होगा और क्या होगा तो मैं क्या बताऊं आपको। शायद राजनीति नहीं करना जरूरत पड़े हम लोग। ये तमाम चीज हमारे जनता यहाँ इस साल एकदम डट गए हैं कि हमारे साथ जो पहले के लोग हैं ये बहुत हमारे साथ धोखाबाजी की, और हमारा यहाँ विकास भी नहीं है, अस्पताल नहीं है, स्कूल कॉलेज ठीक नहीं है। पानी के बारे में आप जानते हैं कि यहाँ की नदियाँ बहती जाए, बरसात में बहा कर ले जाते हैं, और बंगाल में वही पानी फिर धान उन फसल बोते हैं, तो हमारे यहाँ के इंसान लेबारी करने जाते हैं बंगाल। मुझे बर्दाश्त नहीं है, वो बर्दाश्त नहीं है मुझे किसी हाल में। मेरा सबसे पहले एक काम होगा कि मैं पलायन को, जो माँ को, बाप को, बीबी को, बच्चा को, छोटा छोटा बच्चा को छोड़ करके 6-6 महीना के लिए बेंगलोर जाता है, 6-6 महीना के लिए केरला जाता है, मद्रास जाता है, रांची में जाकर के लेबारी का सब लगा दिए हैं लेबारी में। ये कितना खराब लग रहा है देख करके यार। वो जहां पर सबसे बड़ा कोयलाकार पत्थर का खान है, ये जमीन हमारी सरजमीन इतनी अच्छी जमीन है, 12 महीना फसल होगी। हम इसको किसी हाल में नहीं छोड़ेंगे जब तक हम स्विच गेट नहीं देंगे। 4 पाकुड़ से लेकर के बरहा तक 4 नदियां हैं, इन 4 नदी को रोक करके पानी 12 महीना दे करके यहाँ के प्लान जो हो रहा है, हमारी आदिवासी माँ बहने बेटियां स्टेशन में जाइए, हजारों की तादाद में स्टेशन में प्लान करने जा रहा। कहाँ? गर्मी के वक्त में बर्धमान जाएगा, ठंडा के वक्त में और कहीं जाएगा। उस तमाम को हम रोकेंगे और इनको रोजी रोटी का व्यवस्था हम यहाँ करेंगे। हमारा काम यही नहीं, हम एजुकेशन के लिए, हमारा इस क्षेत्र में सबसे पिछड़ा, आप जानते हैं सच्चर कमेटी के मुताबिक, और सच्चर कमेटी किसने बनाया था और किसने लिया उसका रिजल्ट किसने लिया, लेकिन कुछ हुआ नहीं। हम चाहते हैं कि हमारा पाकुड़ की सरजमीन में एक ऐसी यूनिवर्सिटी हो जिससे हमारे बच्चे, यहाँ के पाकुड़ के छोटे छोटे बच्चे, वो बासी भात, पंता भात, छत्तू मूढ़ी खा करके साइकिल से जाकर के यूनिवर्सिटी में पढ़ सके। और इंशाअल्लाह मैंने अपना संकल्प बना लिया, इरादा कर लिया, 2025 से मेरे पाकुड़ के जनता के लिए इंशाअल्लाह यूनिवर्सिटी का काम शुरू हो जाएगा। लगभग यूनिवर्सिटी का काम आधा से ज्यादा है, सिर्फ मुझे अभी बिल्डिंग की कमी है, बिल्डिंग बना के रखूंगा। जमीन जायदाद पार्किंग पूरा कंप्लीट है मेरा स्कूल रामनगर में। ऐसा नहीं कि नया बनाऊंगा, 3 भाग का दो हिस्सा बना हुआ है मेरा। एक हिस्सा बन के मेरा वो यूनिवर्सिटी का पढ़ाई इंशाल्लाह शुरू कर देंगे। जनता अगर चाहे तो बहुत, यूनिवर्सिटी तो होना ही है पाकुड़ में, अगर हमको मौका दे हमारा जनता, सबसे पहले मेरा ये काम शुरू हो जाएगा जो हमारा बना हुआ है। पाकुड़ के पिछड़ेपन को किसको जिम्मेवार मानते हैं? आज पाकुड़ जहां था वही है पाकुड़। देखिए, अगर सही बात कहूंगा तो 76 साल आजादी हुई, 76 साल आजादी को हो गई। आप भी जानते हैं कि किसने राज किया पाकुड़ विधानसभा में और राजमहल लोकसभा में, किस पार्टी ने राज की। मैं बोलो ना बोलो आपको पता लग जाएगा कि किसने राज की। और आज दुख की बात है, इंसान 20 साल में एक इंजीनियर डॉक्टर बन जाता है, एक अच्छा खासा दुनिया कमाने के लिए सीख जाता है। एक मंत्री, एक शख्स 20 साल से जिस राज में हो, वहां के जनता को नसीब दवा की नसीब नहीं होगी, वहां के जनता को एक टेबलेट खाने की
माने ये मौका नहीं देगा। वहां के जनता किसान को एक पानी नहीं मिलेगा गर्मी में। इससे बड़ा कौम को धोखाबाजी से कोई, इससे बड़ा धोखाबाजी नहीं कौम से। और मैं इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं कि मैं, इसलिए कि मेरा जो 4 साल पहले गुजरा है, 5 साल, आप खुद जानते हैं कि मेरा 5 साल में कई साल मेरा राष्ट्रपति शासन रहा। नहीं, ये क्या कहते हैं वो, हाँ, राष्ट्रपति शासन रहा। कई महीना मुझे पाकुड़ मिला, लेकिन फिर भी 78 पुल किया गया। जो अंग्रेज के जाने के बाद, अंग्रेज के आजादी के बाद किसी ने नहीं किया। 78 पुल लिया मैंने, अकील अख्तर 2.5 साल में 78 पुल लिया गया। उसी दौरान में पाकुड़ टू बरहा, आप याद कीजिए कि पाकुड़ से बरहा कैसे जाते थे। पाकुड़ टू बरहा रोड किया, और मैंने जैसा रास्ता छोड़ा उसी तरह मेरा रास्ता को रख दिया, सिंगल बना करके जगह जगह 2 किलो रास्ता रख दिया। एक गाड़ी मिट्टी नहीं डाला इन्होंने। पाकुड़ को मॉडल विधानसभा बनाने का आप दावा किया था, इसी मुद्दे को हम अगर अस्पताल ठीक कर लिया और कॉलेज यूनिवर्सिटी बना लिया तो मॉडल किसको कहते हैं? आसमान आसमान लाकर गिरा दे क्या? अगर एजुकेशन को ठीक किया, यूनिवर्सिटी पाकुड़ में हो गई, कॉलेज अगर हो गई, अच्छी तालीम हो गई, सीबीएसई की बेहतरीन स्कूल बन जाए 100 बीघा पे, तो यही तो हमारा मॉडल है बाबा। मॉडल तो बनाऊंगा इंशाल्लाह। मॉडल बनाने के लिए मैं खाका बनाई था, तभी ना मैं बाईपास रोड बना दिया। बाईपास रोड किसने बनाया? बाईपास रोड देखिएगा, अकील अख्तर लिखा हुआ है। लिए अंतिम सवाल होगा, बीजेपी ने आज अपना घोषणा पत्र जारी किया है, उसमें स्पष्ट कहा है कि बांग्लादेशी घुसपैठ को, हमारी सरकार बनती है तो बांग्लादेशी घुसपैठ को हम बाहर निकालेंगे। क्या इस मुद्दे पे कहेंगे? तो मैं ये कहूंगा कि आज तो ये मुद्दा तो 30-40 साल 50 साल से उठ रहा है। चाहिए था इनको पहले ही कि अगर बांग्लादेशी आकर के यहाँ शादी ब्याह कर लिया हो तो पहले ही निकाल देना चाहिए था। ये तो मैं कहूंगा कि हमारे बॉर्डर के जो IB CID जो भी हैं, जो AD है, यहाँ के पदाधिकारी जो हैं, उन्हीं की बदनामी होगी कि अगर यहाँ घुसपैठी पाकुड़ में आकर के कुछ कर लिया है तो बदनामी तो उन्हीं की होगी। और मैं ये भी साफ सुथरा कहता हूँ, मैं गांव गांव में घूमता हूँ, घर में घूमता हूँ, एक आदमी आपकी चैनल से मैं पूरे हिंदुस्तान के लोगों को बताता हूं, एक आदमी बांग्लादेशी निकाल दे पाकुड़ की सरजमीन में, एक आदमी। बात लंबी हो जाएगी। उस वक्त जब 71 की लड़ाई में एक लड़की आ गई थी अब्दुल्लापुर में, किसी तरह वहां ला करके, जब 20 बरस 22 बरस के हुए तो यहाँ के लोग, अच्छी लड़की थी, लेकिन यहाँ के लोगों ने कहा कि नहीं, ये बांग्लादेशी बच्ची है, हम लोग शादी ब्याह नहीं देंगे, यहाँ बाद में लफड़ा बनेगा। यहाँ के लोगों ने बड़ा इस्तेकबाल देकर शादी ब्याह के लिए बांग्लादेश भेज दिया गया, और यहाँ के लोग बांग्लादेश रखेंगे। ये मैं गवाही देता, आगले गांव से थी लड़की, थी नहीं थी, पता थी, आपको याद नहीं है कि, लेकिन मेरी बच्ची बांग्लादेशी बच्ची थी वहां उस वक्त में, लेकिन उसको हम लोग यहाँ के क्षेत्र लोगों ने नहीं रखा, उसको पकड़ के बांग्लादेश भेजा गया। सुना आपने, अकील अख्तर ने स्पष्ट तौर पर कहा कि अगर पाकुड़ की जनता मौका देती है तो निश्चित रूप से पाकुड़ में बुनियादी सुविधाएं जो अब तक अभाव है, शिक्षा के क्षेत्र में हो चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, उससे मजबूती पर काम करेंगे और लोगों को इन सारी जन सुविधाओं को दिलाने का काम करेंगे। समाचार प्लस के लिए पाकुड़ से कार्तिक कुमार के।